100% झूठ है। अच्छा। मैं अभी खुद जो है कप्तान से बात किया, उनका जो बात करने का जो लहजा है, ऐसे लग रहा कि खुद ही ये लोग करवा रहे हैं। दोषियों को दोषी वही नहीं है, यहाँ का एचओ हो गया, सीओ हो गया, कप्तान हो गया, यहाँ जिले के जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं, सब मिले जुले हैं, सबके जो है सहयोग से इतना बड़ा घटना हुआ है। ये चौहान, इसीलिए इसका कोई कीमत नहीं है, इसका कोई कीमत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको शायद पता नहीं है कि ये चौहान समाज का देन है कि आप वहाँ बैठे हुए हैं। अभी मैं देवरिया जिले के सुभाष चौक पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं एक परिवार है जो चौहान परिवार है और उनके बेटे का हत्या कर दिया गया है निर्मम तरीके से, और वो माँ अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए सुभाष चौक पे बैठी हुई हैं। पीछे देख सकते हैं रो रही हैं और बिलख रही हैं, और कहीं ना कहीं वो यही कह रही हैं कि योगी बाबा का बुलडोजर कहाँ है, उन अतिताइयों पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। वो माँ यही कह रही हैं और जोर जोर से रो रही हैं, और यहाँ पे शासन प्रशासन के लोग भी आ और जा रहे हैं, लेकिन कोई उनका ध्यान नहीं है इस तरफ की ओर। और इसी बीच हमारे जनता उन्नति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनिल चौहान जी आए हैं, उनसे बातें करेंगे और इस मामले के बारे में क्या कहते हैं उनसे ही जानेंगे। अनिल जी, डिजिटल भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा ही निंदनीय मामला है, और मैं सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपका सरकार, आपका प्रशासन कहाँ सो गया है। ये तो यहाँ सारा अन्याय हो रहा है। एक बेटी के साथ जो ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके साथ सरेआम उसको घर से जबरन निकाल के दुष्कर्म करने के इरादे से उसको घर से खींचा जाता है, और जब उसके भाई द्वारा विरोध किया जाता है तो उसको साजिश के तहत हत्या कर दिया जाता है। और यहाँ ही नहीं, प्रशासन जो है रात को हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ आधी रात को बॉडी को प्रशासन लग के खुद लकड़ी जो है प्रशासन लेके जाती है और उस लाश को जलवा देती है, और उसके जो कहती है कि सबूत कहाँ है। मेडिकल से छेड़छाड़ हुआ, ये कितना ही घोर निंदनीय बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, शर्म करिए आप लोग। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं इस प्रदेश का नेता हूं, प्रदेश का रक्षा करने के लिए आया हूं, यहाँ प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं, तो कैसे हम लोग माने। जो सीओ साहब हैं और जो एसएचओ साहब वहाँ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लड़के की माँ है उनसे हम लोग परमिशन लिए हैं, और उसके बाद जाकर हम लोग लाश को ले जाके कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार का वो प्रक्रिया की है हम लोग। सारा 100% झूठ है। अच्छा। मैं अभी खुद जो है कप्तान से बात किया, उनका जो बात करने का जो लहजा है, ऐसे लग रहा कि खुद ही ये लोग करवा रहे हैं। अगर 112 नंबर जब उनके साथ इस तरह की घटना हो रही थी, 112 मौके पाया, लेकिन प्रशासन द्वारा कुछ भी उनको मदद नहीं मिली, और उल्टा नहीं, अपराधियों का प्रशासन द्वारा हौसला अफजाई किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेके, और उन दोषियों को, दोषी वही नहीं है, यहाँ का एचओ हो गया, सीओ हो गया, कप्तान हो गया, यहाँ जिले के जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं, सब मिले जुले हैं, सबके जो है सहयोग से इतना बड़ा घटना हुआ है, और ये जो आगे भी हो रहा है सारे इनके सहयोग से हो रहा है। अनिल जी, 2 अक्टूबर के दिन देवरिया में नरसंहार हो जाता है, जहां पे पंडित बनाम यादव किया जाता है, और अनेकों प्रकार, एक दिन पहले 1 अक्टूबर को दिन देवरिया में पूर्वा मेहड़ा में भूमि विवाद को लेकर वहां भी मारपीट होता है और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और हालांकि बात ये होती है कि 1 महीना बीता नहीं, और ये मासूम सा बच्चा जिसका उम्र 15 साल है, 2 नवंबर के दिन उसका भी कथाकथित तौर से मौत के घाट इस लड़के को उतार दिया जाता है। इस मामले को कैसे देखते हैं और देवरिया की प्रशासन को कैसे देखते हैं? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, क्या वो ब्राह्मण का परिवार था, इसीलिए उसका जो ब्राह्मण का परिवार था इसीलिए उसको न्याय की जरूरत थी। ब्राह्मण परिवार था इसीलिए उसको न्याय मिला, इसीलिए वहाँ एडीजी से लेके जिले के अधिकारी से लेके और प्रदेश के सारे अधिकारी, सारे नेता, सारे लोग लग गए कि वो ब्राह्मण था इसीलिए। ये चौहान है इसीलिए इसका कोई कीमत नहीं है, इसका कोई कीमत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको शायद पता नहीं है कि ये चौहान समाज का देन है कि आप वहाँ बैठे हुए हैं, और ये चौहान समाज के साथ पूरे प्रदेश में
घटनाएं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपसे आवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, इस मामले को संज्ञान में लेके और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें, अन्यथा इसका बहुत बड़ा भोग आपको उठाना पड़ेगा। अनिल जी, 2 दिन से माँ धरने पे बैठी हुई हैं। कभी देखा है आपने कि माँ का बेटा मर जाता है और माँ आके धरने पे बैठी है देवरिया के सुभाष चौक पे? इसको कैसे देखते हैं? कहीं मानवता को कैसे तुलना करते हैं इस माँ को और मानवता को बीच में? मैं बहुत ही दुखी हूँ, शर्मसार करने वाली घटना है। मैं आपके माध्यम से जो नेता बनते हैं, जो कहते हैं हम समाज की रक्षा करते हैं, गरीबों की रक्षा करते हैं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। 2 दिन से मां ने अपने लाल को खो दिया है, बिलख रही है, तड़प रही है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। 2 दिन हो गया बगैर कुछ खाए, अब माँ भूख से तड़प रही है, लेकिन कोई यहाँ पर अधिकारी, प्रशासन, कोई प्रतिनिधिमंडल, कोई जो है इस मामले को संज्ञान में लेने का काम नहीं कर रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सुन लीजिए, ये समाज अब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अगर आप न्याय नहीं देंगे तो इस चौहान समाज अब खुद न्याय करने के लिए तैयार है। अनिल जी, माँ से मिले हैं जो रो रही थी, बिलख रही थी, आपसे क्या कह रही थी माँ? क्या कि उनका दुख मैं खुद ही आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। कह रही हैं कि वो तो कह रही हैं कि अब मुझे जीना नहीं है, कह रही मैं खुद आत्महत्या कर लूँगी। उनकी बूढ़ी माँ है, दादी हैं, वो भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। और प्रशासन और सरकार से मैं कहूँगा, अगर उस बाप बच्चे को न्याय नहीं मिला, उस परिवार को न्याय नहीं मिला, तो क्या आप चाहते हैं कि एक और घटना हो जाए, एक और मैयत कराना चाहते हैं? अगर आप लोगों के अंदर जरा भी इंसानियत है तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। बहुत बड़ा उपकार होगा आप लोगों का। अनिल जी, यहाँ पे आप लोग धरना के समय आप लोग आए हैं, अगर इस माँ को न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो देखिए, हम लोग कानून को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। अगर सरकार और प्रशासन इस पर अगर न्याय नहीं देता है तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे और मजबूर होकर वो कदम उठाएंगे जिसको सरकार को उसकी अभिलाषा नहीं होगी, सरकार को ज्ञान नहीं होगी। ये समाज अगर छोया नहीं है, ये देश का और संविधान का मानने वाला समाज है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान इस देश के नेतृत्व किए हैं, उन्होंने सभी को एक समान समझा है, इसीलिए समाज अपने सिद्धांत पर चलने वाला है, नियम कानून को मानने वाला है। लेकिन अगर इस समाज को न्याय नहीं मिला तो इस समाज ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अब तैयार हो रहा है। जितने भी समाज के युवक हैं, कहीं ना कहीं देवरिया जिले, मान लिया जाए देवरिया जिले के मेन चौक पे बैठ के धरना दे रही हैं, युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि हम लोग अभी शालीनता से, हमारे पास लगातार युवाओं का फ़ोन आ रहा है कि भैया अब हम लोगों को न्याय ऐसे नहीं मिलेगा, अब हम लोगों को न्याय खुद अपने से लेना होगा, हम लोगों को न्याय अब सीधे से नहीं मिलने पड़ेगा, हम लोगों को अंगुली टेढ़ा करना पड़ेगा तब न्याय मिलेगा। लेकिन मैंने सभी को यही मैसेज दे रहा हूं कि हम लोग संविधान कानून को मानने वाले हैं, हम लोग कानून और संविधान के तहत अपनी मांग सरकार और प्रशासन से कर रहे हैं। यदि अगर सरकार प्रशासन नहीं अगर हम लोगों को न्याय देता है, इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देता है, तो हम लोग मजबूरन एक आंदोलन शुरुआत करेंगे, आज जिसका पता सरकार को हमको कहने की जरूरत नहीं है। ये समाज उसका मैसेज और उसका मुकाबला, उसका जवाब खुद देगा। ये थे हमारे साथ अनिल चौहान जी। काफ़ी लोगों में आक्रोश है और अभी एक सेकंड हो जाएगा। ये थे हमारे साथ अनिल चौहान जी। काफ़ी लोगों में आक्रोश है कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर, और जो माँ बिलख रही हैं, रो रही हैं, सोचिए उसको सुभाष चौक पे बैठाया गया है। क्या ये प्रशासन के अंदर तनिक भी रहम नहीं है? क्या ये सूबे के मुखिया जैसे बुलडोजर की बात करते हैं, कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, गुंडो माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन यहाँ पे माँ खड़ी है और बैठी हुई है माँ सुभाष चौक पे और रो रही है। मुझे नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अनिल जी के बारे में क्या सोचते हैं, इस देवरिया कांड के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।